हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। मैं हाजिर हो गया हूँ एक और नई पुस्तक के साथ, जो कि इतिहास की एक नई पुस्तक है, भारतीय इतिहास। ये पुस्तक आर्य कंपटीशन टाइम्स की है। इस पुस्तक के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इसकी तारीफ में कि ये पुस्तक वन मैन आर्मी है, बस। इसके बाद इस किताब के बारे में जो कुछ कहना है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बस ये समझ के चलिए ये पुस्तक वन मैन आर्मी है। और ये पुस्तक को मैं वन मैन आर्मी क्यों कह रहा हूँ ये आगे चल के आपको पता चल जाएगा। तो चूंकि ये पुस्तक मैं बुक रिव्यू जो कर रहा हूँ, ये आर्य कंपटीशन टाइम्स की बुक रिव्यू कर रहा हूँ। इन्होंने ही अपनी पुस्तक निकाली है, भारतीय इतिहास। ये अपडेटेड बुक है ना। तो आप लोग जब इस बुक को परचेस करें तो इसके बुक का कवर के आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये अपडेटेड बुक है। पुरानी बुक जो इसकी पहले के जो भी वर्जन थे उसमें इस तरह का लिखा रहता था, आर्या कंपटीशन टाइम यहाँ पर लिखा रहता था, है ना। यहाँ पर आर्या कंपटीशन टाइम्स, उसके बाद भारतीय इतिहास यहाँ छोटा में लिखा रहता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब भारतीय इतिहास को बड़ा लिखा गया है और आर्य कंपटीशन टाइम्स यहाँ छोटा छोटा लिखा गया है। ये अपडेटेड बुक है। इसके जो राइटर हैं वो डॉक्टर प्रेम प्रकाश ओला हैं, निर्मल कुमार आर्य हैं, बी एल बाजिया हैं। पहले के बुक में बी एल बाजिया जी नहीं थे, है ना। ये तीनों इनके इस बुक के संकलन करता है एवं संपादन करता है। ये बुक जो है यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए, अदर स्टेट या जो भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये पुस्तक बहुत ही बेनिफिशियल है। बात करें इसके विषय सूची के बारे में, तो विषय सूची में इनमें प्राचीन कालीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास जिसमें प्रागैतिहासिक काल, है ना, भारत की भौगोलिक संरचना, भारतीय इतिहास, हड़प्पा, वैदिक, प्राचीन भारत के प्रमुख धार्मिक आंदोलन, 16 महाजनपद है, मौर्य साम्राज्य, मरणोत्तर काल है, गुप्त संगम काल है, गुप्त काल है, गुप्तोत्तर काल है ना, पूर्व मध्य काल है, दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राजवंश है जिसमें चोल, चेर, पांड्य, वाकाटक, चालुक्य, बेंगोली, ये सब हैं, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर आप मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो जाता है जिसमें भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमण है। दिल्ली सल्तनत है जिसमें गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, ये सब वंश हैं। उसके बाद सूफी आंदोलन है, भक्ति आंदोलन है। फिर मध्यकालीन जो इम्पोर्टेंट प्रांतीय राजवंश थे जिसमें जौनपुर, मालवा, गुजरात, खानदेश, है ना, मारवाड़, कश्मीर, बंगाल, ये सब, उड़ीसा सब है। बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के जो भी महानतम शासक हैं उन सब के बारे में यहाँ दिया गया। मराठा साम्राज्य है। उसके बाद फिर यहाँ आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत में मुगल साम्राज्य के पतन से शुरू होता है ना। और उसमें 1857 के विद्रोह के पहले की क्रांति, 1857 के विद्रोह की क्रांति। उसके बाद जो है कि कांग्रेस के जो भी इम्पोर्टेंट सम्मेलन हुए या जो भी वार्षिक अधिवेशन हुआ, वो सब जितने भी आंदोलन हुए आज़ादी के लिए, वो, है ना। और तमाम आधुनिक भारत के इसमें फैक्ट्स दे रखे हैं। ये पुस्तक एवरेज, अगर इस पुस्तक की मैं पेज की बात करूं तो ये टोटल 616 पेज की ये किताब है। तो मान के चलिए कि ये पुस्तक 200 पेज में प्राचीन भारत के इतिहास, 200 पेज में मध्यकालीन भारत का इतिहास और 200 पेज में आधुनिक भारत के इतिहास का एक समावेशन है। इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा दिए रखे हैं। इसमें फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप फैक्ट्स याद करने में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये पुस्तक अगर आप एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं, ये एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वनडे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, इस पुस्तक से अगर आप नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यूजीसी नेट का, तो नेट का एग्ज़ाम आपका आराम से इस पुस्तक से निकल जाए। जेआरएफ में थोड़ी मुश्किल होगी, चूँकि जेआरएफ के लिए और भी अच्छी अच्छी टेक्स्ट बुकों को पढ़ना पड़ता है, जैसे कि प्राचीन भारत के इतिहास के लिए उपेंद्र सिंह या केसी श्रीवास्तव, मध्यकालीन के लिए हरीशचंद्र वर्मा और या सतीश चंद्रा, और आधुनिक के लिए अलग से बुक आती है, प्लासीटो विभाजन या बी एल ग्रोवर की बुक या परीक्षा वाणी या स्पेक्ट्रम की। इन तीनों बुकों का एक एक सेक्शन लेके आपको पढ़ना होता है, तो उससे तो जेआरएफ हो जाता है। इस पुस्तक से जेआरएफ होना थोड़ा कठिन है, लेकिन नेट आपका निकल जाएगा। नेट इस पुस्तक से आराम से हो सकता है अगर आप इस पुस्तक को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ें। इसमें फैक्ट्स भर भर के दिए गए हैं। इसी तरह की और भी एक पुस्तक मार्केट में आई थी और आई है, वो भी एक अच्छी पुस्तक है। उसका नाम है ज्ञान पब्लिशिंग से वो पुस्तक निकली है। वो थोड़ी कलरफुल बुक है, उसमें तरह तरह जगह जगह पर वहाँ फ़ोटो पिक्चर्स दे रखी हैं, वो पिक्चर्स इसमें नहीं है ना। लेकिन और किरण कंपटीशन टाइम की भी एक बुक आती है, वह भी इसी टाइप की बुक है जिसमें प्राचीन मध्य आधुनिक की एक गाइड बुक के रूप में बनाई गई है।
लेकिन अगर आप इनकी तुलना करें महेश कुमार बनवाल जो कि एनसीईआरटी के क्रक्स को निकाल कर 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के और ऐसे ही मल्टीपल जो वन लाइनर उन्होंने भी इतिहास की पुस्तक बनाई है। और उसमें भी उन्होंने प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास का एक समावेशन तैयार किया है। वह बुक भी निश्चित रूप से बहुत अच्छी बुक है। किरण कंपटीशन टाइम की बुक निश्चित रूप से बहुत अच्छी बुक है। और ज्ञान पब्लिशिंग की भी बुक है, वह भी बहुत अच्छी बुक है। लेकिन अगर बात करें कि नेट जेआरएफ के लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो उन सब में ये किताब उन बाकी के 3 किताबों को पीछे छोड़ती है। ये किताब निश्चित रूप से बहुत अच्छी पुस्तक है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास किरण कंपटीशन टाइम की बुक है या आप महेश कुमार बनवाल सर की बुक पढ़ रहे हैं तो वो है, तो वो सारी बुक भी अच्छी पुस्तकें हैं। अगर आप उन पुस्तकों को भी अच्छे से अध्ययन करते हैं, उन पुस्तकों को भी ठीक से समझते हैं और उन पुस्तकों का भी अगर आपने बार-बार अध्ययन किया हुआ है, तो आपका नेट का एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम या यूपीएससी के प्रीलिम्स तक के पेपर के सवाल महेश कुमार बनवाल सर के बुक से भी लड़ जाते हैं। आप उनके बुक को पढ़ कर के उनके एमसीक्यू के भी बुक आते हैं, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल मैं बुक रिव्यू कर रहा हूँ यूथ कंपटीशन टाइम के भारतीय इतिहास का। तो मैं बाद में कभी जब महेश कुमार बनवाल सर की बुक रिव्यू करूँगा तो उसे मैं विस्तार से आपको उसके बारे में डील करूँगा। किरण कंपटीशन टाइम का भी मैं अलग से बुक रिव्यू करूँगा। लेकिन अभी मैं वर्तमान में मैं इस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, प्राचीन भारत का इतिहास। तो इस बुक की कीमत की बात करें तो ये बुक की कीमत यहाँ दे रखी है 560 रुपये। ये पुस्तक तो ऑनलाइन ही मिलती है। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो वहाँ तो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है, या दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी शायद ये पुस्तक आसानी से उपलब्ध हो जाए। लेकिन भारत के अन्य राज्यों में इस पुस्तक को ऑफलाइन मिलना थोड़ी कठिन है। मुझे नहीं लगती कि ये मिलती है हर जगह। लेकिन ये पुस्तक इतनी अच्छी है कि ये आती है और मार्केट में तुरंत शॉर्ट हो जाती है। तो अगर आप लोग इस पुस्तक को, अगर आप इस बार नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा सिर्फ नेट हो जाए और जेआरएफ से आपको कोई मतलब नहीं है, तो आपको इस पुस्तक के साथ जाना चाहिए। ये पुस्तक नेट जेआरएफ के नेट के लिए और पीजीटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम के लिए ये पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इस पुस्तक को पढ़ लेने के बाद और अच्छी तैयारी कर लेने के बाद इस पुस्तक से आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। और मान के चलिए कि अगर आप बहुत सारे टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जैसे कि नेट जेआरएफ की आप तैयारी कर रहे हैं और आपने प्राचीन भारत के लिए केसी श्रीवास्तव पढ़ लिया, मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र पढ़ लिया, आधुनिक भारत के लिए कोई भी एक आधुनिक भारत की पुस्तक अलका मेहता, बी.एल. ग्रोवर की ही कोई एक बुक पढ़ ली या स्पेक्ट्रम की ही कोई बुक पढ़ ली। तो इन तीनों बुकों को पढ़ने के बाद लास्ट टाइम में 15 दिन पहले, 1 महीना पहले जब आप रिवीजन की बात करते हैं, तो जो आप रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन के लिए ये पुस्तक एक नंबर है। बहुत अच्छी पुस्तक है ये रिवीजन के लिए। आप इस पुस्तक से रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपने नोट्स नहीं बना रखा है तो आप नोट्स बनाना नहीं जानते हैं, तो ये आपके लिए एक तरह का नोट्स है। ये आपके लिए 200 पेज का प्राचीन भारत है, 200 पेज का मध्यकालीन है, 200 पेज का आधुनिक है। तो ये आपको एक नोट्स के रूप में प्रस्तुत किया गया है और जितना हो सके इसमें कोशिश की गई है कि तमाम प्रकार के फैक्ट्स को, तमाम प्रकार के कोई भी चीज़ों को छोड़ने का प्रयास नहीं किया गया है। जितना हो सकता था इसमें तमाम प्रकार की चीज़ों को, तमाम प्रकार के फैक्ट्स को डालने की कोशिश की गई है। गलतियों की बात करें तो इस किताब में ज़्यादातर गलतियाँ है नहीं, मुझे अभी तक नहीं दिखी। टाइपिंग मिस्टेक होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन गलतियाँ ऐसा कुछ है नहीं। फैक्ट्स वगैरह भी इसमें सभी सारे सही हैं। तो आप इस पुस्तक को के साथ जा सकते हैं। इस पुस्तक से आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस पुस्तक को वन मैन आर्मी कह रहा था, क्योंकि आप सिर्फ ये एक पुस्तक भी पढ़ के अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका नेट तो निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका पेपर 1 बहुत अच्छा है तो हो सकता है कि आपका जेआरएफ भी हो जाए। तो कैसा लगा आपको आर्या कंपटीशन टाइम की ये भारतीय इतिहास की बुक का रिव्यू? आप कमेंट में बताएं और साथ ही ये भी कमेंट में बताएं कि अगली बार मैं किस बुक का रिव्यू करूं जो कि इतिहास का हो। और आप मुझे कमेंट में उस बुक का नाम मंगाएं, मैं उस बुक को मंगाऊंगा, पढ़ूंगा और जितना हो सके उसके डिटेलिंग में बुक रिव्यू करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।